Om Shri Sai Ram. With the infinite grace and constant inspiration of our beloved Bhagavan, as part of the third anniversary of Sri Satya Sai Vidya Vahini program, we are pleased to release Sameep. Sameep is an art and craft curriculum offered at the Divine Lotus Feet of Bhagavan from the Sri Satya Sai Vidya Vahini Arts and Crafts stream. The curriculum is for the Sri Satya Sai Vidya Vahini schools and endeavors to embed human values while teaching arts and crafts to children. There are 7 workbooks and teachers' handbooks for classes 1 to 7 designed with art and craft activities to suit appropriate age groups of children. True to the Sri Satya Sai Vidya Vahini spirit of community participation, the content of these books have been created by teachers and artists from different parts of the globe. Our prayers to our beloved Bhagavan to bless this humble offering. We now request Professor Vishwanath Pandit, former Vice-Chancellor of Sri Satya Sai Institute of Higher Learning, to graciously release the books. Jai Sai Ram. Om Shri Sai Ram. My humble pranams at the lotus feet of Bhagwan, Shri Satya Sai Baba. Today, we the students of Shri Satya Sai Jagruti Vidya Mandir, village Tarwa, Yamunanagar, Haryana, are going to present a drama dedicated at the lotus feet of the embodiment of love, Bhagwan Shri Satya Sai Baba. The theme of the drama, Love All, Serve All, the most dearly teachings of Bhagwan, is aptly demonstrated by role model of a teacher trained in Bal Vikas classes. We are grateful to Bhagwan for showering this loving grace on this rural school by giving us the second opportunity for presenting a cultural program in the divine presence. जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, शुंभ विदारिणी माता भवानी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी। ब्रह्मा शिव हरि अर्चन कीनो, ब्रह्मा शिव हरि अर्चन कीनो, ज्ञान धरत सुर नर मुनि ज्ञानी, ज्ञान धरत सुर नर मुनि ज्ञानी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी। जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय। अरे ओ पापी, अरे अरे चौधरियों, अरे इधर आओ, अरे जल्दी, अरे देखो क्या अनर्थ हो गया। जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे। अरे ये पतित जानवर न केवल प्रांगण में बल्कि मंदिर में आ घुसा है। इसने मंदिर की सारी पवित्रता का क्षय कर दिया है, अपवित्र कर दिया इसने मंदिर। जय दुर्गे जय दुर्गे। अरे कहर टूटेगा इस पर माँ का, कहर टूटेगा। अरे अरे मारो इसे, अरे निकाल बाहर करो इस पवित्र प्रांगण से इसे, अरे जान से मार दो इस पापी को, अरे मारो इसे। अरे दुष्ट नहीं महाराज, मंदिर में घुसेगा मेरी बच्ची। महाराज मैं तो वो भूल, महाराज रुको,
हे माँ, तू तो सबकी ही माँ है। तुझे तो जगत जननी कहा जाता है। क्या हम दलित लोग इस जगत का हिस्सा नहीं है माँ? हमसे बेहतर तो पखेरु है, जो जब चाहे तेरे मंदिर में आते जाते हैं। पशु भी भीतर चला जाए तो इतनी सजा नहीं पाता माँ। क्या हम दिखने में मानव जैसे होकर भी इन पशुओं से गए गुजरे हैं माँ? ये फूल तो हम ही उगाते हैं, पर तेरे चरणों का एक भी फूल नहीं पाते माँ, एक भी फूल नहीं पाते। अरे ये क्या? मेरे दर्द को क्या हुआ? मेरे जख्म कहां गए? अरे मैं तो यहां फूल लेने आया था। हाय मेरी बच्ची! यदि आज शाम तक माँ के चरणों का फूल मेरा माथा छू जाएगा तो सारी व्याधियों का नाश होगा, वरना मैं नहीं बचूंगी, नहीं बचूंगी, नहीं बचूंगी। शाम तो घिर आई है। हाय मेरी बच्ची! माँ, माँ दया करो, दया करो माँ, दया करो। ये क्या? कैसे? ये तो वो जिस लड़की को आपने फूल दे के भेजा था, उसने आकर इसके माथे से फूल लगाया और बस। लड़की? फूल? मैंने किसे भेजा? मैं कब फूल लाया? अरे मैं तो वहां चौधरियों की मार खाकर आया हूँ। तूने देखी वो लड़की? कौन थी? देखी तो मैंने भी नहीं। कौन आया था बेटी? मेरी नई सहेली, जिसे आपने फूल देकर भेजा था। ये ऐसी कीमती रस्सी कहाँ से आई तेरे पास? ऐसी तो किसी चौधरी के बच्चे के पास भी नहीं होगी। वो ही दे गई मेरी सहेली। कहती थी जितना ऊंचा कूदना चाहो कूद लेना। वो लड़की नहीं थी, वो देवी माँ थी। मंदिर में मुझे पंडित ने देख लिया था, लठैतों को बुलवाया, मुझे पिटवाया। मैं फूल नहीं ला पाया, मगर फूल आया। ये तो चमत्कार है, चमत्कार। हम पर देवी माँ का उपकार है। बेटी, ये रस्सी नहीं, ये देवी माँ का आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद को मैं व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। तुझे तेरी माँ के साथ मजदूरी पर नहीं लगाऊंगा। मैं तुझे पढ़ाऊंगा बेटी, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। पढ़ाओगे? मगर फीस, पैसे? ना सही, मैं इसे पड़ोस के गांव के श्री सत्य साई जागृति विद्या मंदिर में भेजूंगा, जहां कोई फीस नहीं लगेगी। और साथ ही भगवान बाबा की बाल विकास कक्षा में भी भेजूंगा, जहां ये एक अच्छी इंसान बन पाएगी। भगवान ने हमारी बेटी लौटा दी, उसका धन्यवाद यूं ही अदा करूंगा। इससे खेलना नहीं बेटी, इसे संभालना, पूजा करना इसकी। ये माँ का आशीर्वाद है। आ बेटी, चल अंदर चल। अरे
ये तो कमाल हो गया। ये तो चमत्कार है, चमत्कार। भगवान की कृपा कहो, कृपा। देवी माँ खुद चलकर इसके घर तक आई है। अब ये अपने बच्ची को पढ़ाएगा। अरे अब हम सब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हाँ, हम सब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और उसके बाद वो लड़की कभी बीमार नहीं हुई और खूब पढ़ी। ये थी प्रार्थना की शक्ति और भगवान के आशीर्वाद की कहानी। पर कहानियों वाली परियां कहानियों में ही होती हैं दीदी। असल में तो वो सिर्फ ये कोई परी कथा नहीं थी, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। क्योंकि इस कहानी में जो बीमारी से ठीक होने वाली बच्ची है, उसे मैं ही नहीं आप सब भी जानती हैं, पहचान भी सकती है। क्योंकि उस रस्सी को वो आज भी हर समय अपनी कमर पर बांधे रखती है। दीदी हाँ, यही आपकी दीक्षा दीदी। बच्चों, जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब आपके पास कोई नहीं होता। ऐसे में एक अनदेखी और अनजानी ताकत हमें याद आती है और अल्लाह, परमेश्वर, वाहे गुरु, गॉड या कोई भी नाम से हम उसे याद करते हैं। इस अनदेखी अनजानी शक्ति को याद करना, ये प्रेयर है। अपार शक्ति है इसमें। आओ उस शक्ति का स्मरण करें और अपने अंदर की उस ऊर्जा को जगाएं। प्रणो देवी सरस्वती वाजिनीवती धीनामभित्रयवधू गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। अब ध्यान से सुनो, आज आपका एक अलग एग्जाम है। अब हम सब रिसेस के बाद गेट के बाहर मिलेंगे और हमारा डेस्टिनेशन होगा शहर के दक्षिणी छोर पर बसी बंजारों की बस्ती। ओके जी दीदी। देन गो। और ध्यान रहे, रिसेस के बाद गेट के बाहर। यस। मजा आएगा ना बंजारों की बस्ती में? कभी खाक मजा आएगा। तो बच्चों को बंजारों की बस्ती दिखाने ले जा रही हैं। आप भी चलिए, मेरे ख्याल से आपने भी नहीं देखी होगी। कमाल है दीक्षा जी, दुनिया आगे चांद पर जा रही है और आप बंजारों की बस्ती। हम 21वीं सदी में हैं और आप? दीदी, 60% लोगों को 18वीं सदी में छोड़कर परिभाषित की गई 21वीं सदी की शोहरत भी झूठी, अधूरी और खोखली है। चलिए ना, उन्हें भी लिए चलते हैं 21वीं सदी में। तो आप अकेली ले जाएंगी उनको? ना ना दीदी, तभी तो आपका सहयोग मांग रही हूँ ना। ओ माय गॉड, प्रिंसिपल मैम ने रिकॉर्ड सबमिट करने को बोला था। मैं चलती हूँ। अब सुनो तो। नहीं सुनेंगी। बहुत बिजी रहती है। आप भी कमाल हैं दीदी, आप जानती हैं वो आपके कितने खिलाफ हैं, फिर भी। नहीं, कभी गौर करना, वो खुद के ही खिलाफ है। उसे प्यार चाहिए।
आपसे बढ़कर सज्जनता की मिसाल और कहाँ हो सकती है। वाह अम्मा, आज तो अच्छी कमाई हो गई। हाँ हाँ, कमाई तो हो गई, पर वो दीक्षा बहन जी आई थी, उनको क्या कहना है? ना अम्मा, हमारी समझ में तो आवे ना है यो पढ़ाई वढ़ाई। पर नू कहूँ, बुराई का है पढ़ाई में? पैसे कहाँ है हमारे पे, कौन करिया खर्चा? वाह अम्मा, एक तो कमाई छोड़ी है, वहाँ पे खर्च भी करी। वो कह तो गई ना दीक्षा बहन जी, खर्चे की चिंता ना करनी तो। हमारे इन गरीब गरीब बच्चन को कौन मुँह लाई है वहाँ? वाह बेचती सूतो या बेचती भली, भिखारिन वाली, 4 पैसे तो आई हैं। पढ़ लिख के फायदा तो होता ही होइगो। कोई फायदा ना है अम्मा, उन जैसन तो कपड़े भी ना जुड़ी है हमसे। ना, कपड़ों की चिंता आपको नहीं करनी है, फीस की भी नहीं करनी है, और ना ही किताबों की। आपको बस फैसला लेना है। असल में वहाँ अमीरन छोरिन में कल्ली पड़ जावे हमारी छोरियाँ, मुंह ना लगाती वो इनको, सो बेइज्जती करान काहे जाए स्कूल। ओ, तो आपको लगता है कि आपके बच्चे वहाँ अकेले पड़ जाएंगे? उनसे कोई बात नहीं करेगा, इनका अपमान होगा? कहाँ हैं आपके बच्चे? वहाँ खेल रहे हैं सब बाड़े में। बच्चों, मैंने कहा था ना कि आज आपका टेस्ट है, यही है वो टेस्ट। देखो बच्चों, ये बच्चे आपसे डरते हैं, आपको गैर समझते हैं। आप जाइए और उनमें से एक एक सखी बनाकर उसे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए मनाइए। जी दीदी। शाबाश। चल चल, सखी बनाना कौन सा बड़ा काम है? चल आगे चल यार, मेरा पैर लग रहा है। अकेलेपन की आपकी दिक्कत ये पढ़े लिखे बच्चे अभी दूर कर देंगे। और देख लेना, कुछ ही महीनों में ये गलियों बाजारों में खेल तमाशा करने वाले आपके बच्चे आपकी बोलचाल, आपका रहन सहन बदलकर एक दिन इस बस्ती का भाग्य ही बदल देंगे। वो देखिए, हट गया अमीरी और गरीबी का फर्क। देखा, इतनी देर की ही थी सारी बात, सब साथ मिलकर खेल रहे हैं। देखा, हो ही गयो ना सब ठीक। हाँ अम्मा, ये तो कमाल हो गयो। हम तो बेकार ही डर रहे थे। अब तो खर्चे की भी चिंता ना है अम्मा। सुधा, तुम्हारी सखी कहाँ है? वो मुझे कोई मिली ही नहीं। ओह नो। सब बच्चे खेल रहे थे, ये बच्ची यहाँ? चित्रा, या तो यही रहे बड़ैन के बीच, या ना खेलती छोरिन संग। या तो बड़ैन की बात सुने, बड़ैन की से ही काम करे। 4-5 जमात बड़ी भी है, कोई ना है इसका। ये लो, आप हमें सखी बना लो। मैं पापा से बोलकर इसकी वर्दी और फीस का प्रबंध करा दूंगी। शाबाश। अच्छा अम्मा, अच्छा बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। साईराम। बच्चों, अरे सुमन जी, पता है आज दीक्षा मैडम बच्चों को पिकनिक पर ले गई है, बंजारों की बस्ती दिखाने। तो इसमें हंसने की क्या बात है? तुम नहीं समझोगी, छुट्टी का भी टाइम हो गया है, पता नहीं कब आएगी दीक्षा मैडम। दीक्षा जी समय की पाबंद है, आती ही होंगी। वैसे दीक्षा मैडम का यूं बच्चों से मीठी मीठी बातें करना कुछ ठीक नहीं लगता। क्यों, इसमें बुरा क्या है? बुरा क्यों नहीं है? बच्चे डरेंगे नहीं तो पढ़ेंगे खा। पर प्रिंसिपल मैम का मानना है कि बच्चे डर से नहीं प्यार से पढ़ते हैं। हाँ, दोनों एक ही सी हैं। वो भी तो भगवान बाबा की बाल विकास कक्षा वाली है। देख लेना, स्कूल को बर्बाद कर देगी ये जोड़ी। सुधा, तो कैसी रही पिकनिक? कल से वो झोपड़पट्टी वालियां हमारे स्कूल आएंगी, हमारे साथ बैठेंगी। देख लेना सुमन जी, एक दिन स्कूल का हाल म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल से भी बदतर हो जाएगा और भला आदमी तो अपने बच्चे यहाँ से हटाएगा। पर प्रिंसिपल मैम बहुत खुश हैं। वो कहती हैं कि यदि सारा अध्यापक समाज दीक्षा जी की तरह सोचे तो गंदी बस्तियां ही खत्म हो जाएंगी। दुनिया अंतरिक्ष में बस जाए, पर ये
उसी झोपड़पट्टी की गंदगी में रहेगी। हाँ। वैसे सबका मानना ये है कि इनकी मेहनत रंग लाएगी। हाँ हाँ, देख लेना, एक दिन स्कूल नहीं रहेगा, झोपड़पट्टी बन जाएगी। हाँ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। साईराम बच्चों। साईराम दीदी। सुधा, प्लीज स्टैंड अप। बच्चों, आज सुधा का दर्जा इस स्कूल में सबसे ऊंचा है। इसकी वजह से स्कूल आज बहुत ऊंचा उठा है। चित्रा, यहां आओ। 1 साल पहले सुधा ने बंजारों की बस्ती से इस बच्ची को सखी के रूप में चुना और इसका सारा खर्च भी अपने पिताजी से दिलवाया। यह मात्र कक्षा 5 तक पढ़ी हुई थी, परंतु अपनी मेहनत और लगन से इस 1 साल में ही चित्रा ने पिछली सारी कक्षाएं पास कर ली और ये इस क्लास में आ पहुंची है। प्राचार्य तो इसकी इस कक्षा की परीक्षा भी लेना चाहती थी और हम सबको भी यह विश्वास था कि यह पास भी होगी, मगर इसने अपनी सखी सुधा से आगे न जाने की इच्छा के साथ परीक्षा देने से इनकार कर दिया। इसने कहा कि सुधा की कक्षा में होना ही उसका सौभाग्य है। शाबाश चित्रा। और सुधा, स्कूल को ऐसा विद्यार्थी देने के लिए आपका धन्यवाद। चलो बैठ जाओ। तो बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ चित्रा ने और कामों में भी अपना कौशल साबित किया है। अपनी आयु वर्ग की प्रदेश चित्रकारी प्रतियोगिता में इसने प्रथम स्थान पाया है और इतना ही नहीं, नेशनल ओवरऑल पेंटिंग कॉन्टेस्ट में भी चित्रा की ही पेंटिंग चुनी गई है। छुपन-छुपाई खेलेंगे। कल तुमने सारी बारी मेरी लगाई थी, आज तुम्हारी बारी है। चलो ये कोई बात नहीं होती। ठीक है, पकड़ाई खेल लेते हैं। ए चित्रा, तू भी चलना हमारे साथ। चल खेलेंगे। ये नहीं खेलेगी हमारे साथ। अब यहाँ क्यों खड़े हो? चलो। हाथ मत लगाओ मुझे। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। मैं तो मदद कर रही हूँ सखी। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? मुझे किसी झोपड़पट्टी वाली की हमदर्दी नहीं चाहिए। ये गलत बात है सुधा। दीक्षा दीदी कहती हैं कि भगवान ने सबको एक समान बनाया है। तुम्हें चित्रा से माफी मांगनी चाहिए। माफी? और मैं, वो भी चित्रा से? इन झोपड़पट्टी वालियों ने तो तुम सबका दिमाग खराब कर दिया है। जा रही हूँ मैं। मुझे नहीं पढ़ना तुम लोगों के साथ। अरे जाओ जाओ, हमें भी तुम्हारी जैसी जिद्दी, नक्चड़ी और लड़ाकू सहेली की जरूरत नहीं है। जाओ। हाँ, चलो जाओ।
चल चित्रा, आजा खेलेंगे। ये जल्दी चल, जल्दी, गरीबा मैडम की क्लास है, जल्दी चल। जल्दी नहीं पहुंचे ना तो बहुत डांट पड़ेगी। मैडम सजा देती है, चलो चलो। May I come in, Sakhi? May I come in, sister? May I come in, my lord? अगर मेरी शक्ल पसंद नहीं तो मैं घूंघट कर लेती हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ अपने व्यवहार पर मैं तो नाराज नहीं हूँ। लेकिन मैं दुखी हूँ। कोई नहीं आया तुम्हारे सिवा। पर मेरा तो फर्ज बनता है। मुझे सखी चुना था आपने। उस दिन नहीं चुना था, पर आज कहती हूँ कि बस तू ही मेरी सखी है, तू ही मेरी बहन है और तू ही मेरी अपनी है। माफ करना सखी, ज्यादा दुख तो नहीं रहा ना? नहीं, अब तुम साथ हो तो सब ठीक हो जाएगा। सखी, ये तुम्हारा बैग। इस हालत में तुम स्कूल तो नहीं आ पाओगी, पर मैं रोज स्कूल के बाद तुम्हारे पास आया करूंगी और तुम्हारा सारा काम करा दिया करूंगी। हमें जमकर पढ़ना होगा, एग्जाम्स भी सर पर है। तुम्हें सखी चुनने पर आज मुझे गर्व है। तुम बहुत अच्छी हो चित्रा। तुम भी बहुत अच्छी हो सुधा। चलो पढ़ाई करते हैं। आपको पता है गरिमा जी, दीक्षा जी ने स्कूल छोड़ दिया और वो कॉलेज में लेक्चरर हो गई हैं। चलो, ये स्कूल तो बचा। साईराम बच्चों, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कॉलेज का रिजल्ट 100% रहा है और इससे बढ़कर ये कि यूनिवर्सिटी की टॉप 2 पोजीशंस पर आपके ही कॉलेज के स्टूडेंट्स का कब्जा है और आप उनके नामों का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। ये नाम है कॉलेज की आन बान और शान, सुधा और चित्रा। यस। अब इनाम पाने के लिए मैं 2nd पोजीशन पर रहने वाली छात्रा को निमंत्रण देती हूँ। सुधा और चित्रा। अच्छा, अब आपके हिसाब से 2nd पोजीशन किसकी है? मेरी। और फर्स्ट? मार्वलस। इस प्रेम पर आप दोनों को मुबारक। फिर भी दूसरे स्थान पर सुधा और पहले स्थान पर चित्रा का ही नाम है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गर्ल्स। सब आपकी दुआओं का फल है दीदी। स्कूल में भी आपका साया था और कॉलेज में भी आपकी छाया। सब आपके कारण है। मुझे हमेशा लगता है दीदी, हम जहाँ जाएंगी आगे आप ही खड़ी नजर आएंगी। ये तो उन प्रेयर्स का फल है जो तुम मेरे लिए करती हो, वरना मेहनत तो सभी करते हैं। और आगे क्या प्लान है? सुधा IAS करेगी। तैयारी शुरू क्या? खत्म भी हो चुकी है। मेरी तैयारी में इसका बहुत बड़ा हाथ है। चित्रा पढ़ाती बहुत अच्छा है दीदी। इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं श्री सत्य साई स्कूल में पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ बाल विकास कक्षा भी चलाऊंगी। शाबाश। आपने ही तो बताया था दीदी कि भगवान बाबा भी कहते हैं लव ऑल सर्व ऑल। इस निष्काम सेवा के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए दीदी। बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट लक सुधा। अच्छा, अब कॉलेज में तो मिलना होगा नहीं। एक दिन मैं तेरे पास आया करूंगी, अगले दिन तू मेरे पास। ओके? नहीं सखी, इस तरह एक दूसरे का सहारा ले लेकर हम अधूरे होते जाएंगे। अब तो जो सीखा है उसे आजमाना है, अपनी अपनी संपूर्णता को पाना है।
हम अपनी राहों पर ठिठकेंगे नहीं, पर यदि कभी जरूरत पड़ी तो झिझकेंगे भी नहीं, परंतु हर रोज प्रेयर करेंगे कि ऐसा वक्त कभी ना आए। इसके बाद हम तभी मिलेंगे जब या तो तेरी सफलता मुझे आवाज लगाए या मेरी सफलता तुझे बुलाए। ओके? डन। हाय, माँ बाप दोनों नहीं रहे, 2 मासूम अनाथ हो गए मेरी तरह। मुझे तो 2 नन्हे फरिश्ते रोते नजर आ रहे हैं। मेरे चित्रों में छपे सब बच्चे जैसे रो रहे हैं। परमात्मा ऐसे संकट क्यों लाता है? नहीं, भगवान तो सिर्फ कृपा करते हैं, संकट भगवान नहीं लाते। ऐसा करके शायद वो हम ही को आजमाते हैं। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके। अच्छा सखी, अब विदा लेते हैं। हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये दोनों सहेलियां कामयाबी की बुलंदियां छूती गई। सुधा ने IAS टॉप किया। चित्रा की मुफ्त पढ़ाई, चिकित्सा और बाल विकास कक्षाओं की चर्चा पूरे देश में होने लगी। सुधा फॉरेन एम्बेसी में काम करने लगी। चित्रा की पेंटिंग्स को पूरे विश्व में सराहा जाने लगा। और इन दोनों की गुरु दीक्षा जी इंडियन वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हो गई। चित्रा इस साल की बेस्ट पेंटर चुनी गई हैं और आज उन्हीं की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी है। आपके साथ कोई और भी आया है? तो आपने किसी खास को बुलाया है जो आने वाला हो? नहीं, मैं बुला नहीं सकती, पर उसे आना चाहिए। हे भगवान, अब भेज दे उसे। आखिर और मैं कहां तक जाऊं? कहीं नहीं जी, आपको कहीं नहीं, बस वहां तक जाना है। मम्मा देखो, वहाँ हमारे बचपन की तस्वीर लगी है। ये तेरे बच्चे हैं? इनकी शक्ल तो तूने ठीक पहचाना, ये वो ही हैं। बच्चों जाओ, तुम पेंटिंग्स देख लो। नहीं। जाओ बेटा। कॉलेज के लास्ट डे के उस हादसे को मैं भुला नहीं पाई, और ना ही इन दोनों फरिश्तों को। मैं घर जाकर भी अपना दिल, दिमाग, चेतना कुछ भी इनसे हटा नहीं पाई। नींद नहीं आई। पापा मुझे परेशान देखकर बार बार कारण पूछते रहे। आधी रात के बाद मैंने पापा को बताया। पापा ने जरा भी देर नहीं की, सारी फॉर्मेलिटीज रातों रात पूरी कर दी। और बस अगली सुबह बच्चों ने मेरी बाहों में आंख खोली और मैंने पाया चित्रा कि उस सुबह मैं मां थी, एक पूरी मुकम्मल मां। सही कहा था सुधा तुमने, भगवान कभी बुरा नहीं करते। ऐसा करके वो बस हमारी परीक्षा लेते हैं, और तू अपनी परीक्षा में पास हुई। मम्मा, हमें नहीं देखनी पेंटिंग्स, हम तो यहीं रुकेंगे, चित्रा मौसी के पास। ठीक है जी। आप? इनका पिता। चलो, मैं तुम्हें अपनी कुछ खास पेंटिंग्स दिखाती हूँ। अरे सुमन जी, कहाँ रह गई थी आप? कब से राह देख रही हूँ मैं। क्यों? घड़ी देखिए अपनी, 11:30 का टाइम दिया था आपने, और 11:25 पे मैं यहाँ। ओह हाँ, शायद मैं ही जल्दी आ गई, गलती से। गलती से नहीं, जिज्ञासा से। अपनी स्टूडेंट की तरक्की पर खुशी तो होती ही है ना? नहीं, स्टूडेंट तो वो सिर्फ दीक्षा की थी। आप ना माने, मगर वो तो गुरु मानती है, तभी तो बुलाया है ऐसे मौके पर। ये पीछे विदेशी क्या जिरह कर रहे हैं?
चित्रा की पेंटिंग की ऑक्शन भी चल रही है, कई कई करोड़ की बिक रही है। चलो, बेचारी की गरीबी धुल जाएगी। नहीं, ये सारा पैसा चित्रा की पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा देने वाली यूनिवर्सिटी को जाता है। ओहो, उस यूनिवर्सिटी के खजाने की चाबी भी तो चित्रा के पास होती है। जी नहीं, किसी भी चीज के सर्वाधिकार नहीं रखे उसने अपने पास। हर काम की अलग कमेटी गठित की है। अरे छोड़ ना, कहीं ना कहीं तो जुगाड़ भिड़ाती ही होगी। आप मुझसे बड़ी हैं उम्र में, घर से, धन से, समाज से, हर तरह से आप मुझसे बहुत आगे हैं। कई साल से आपके लिए एक बात है दिल में, आप आज्ञा दें तो आज कहूँ? हाँ हाँ, कहो ना, इसमें झिझक कैसी? खुद को बदलिए गरिमा जी। आप आज भी अपनी एक ऐसी स्टूडेंट में मीन में एक ढूंढ रही हैं जिसकी वजह से आज आप इस अंतर्राष्ट्रीय समारोह में खड़ी हैं। आप हमेशा अपने से छोटी और आपका सम्मान करने वाली दीक्षा जी से जलती रही और आज भी इस हॉल में एक चुगली सुनने वाले को तरस रही हैं। हम सभी अध्यापिकाएं सुबह से ही यहाँ पर हैं और आपको अकेला देखकर उन्हीं दीक्षा जी ने मुझे यहाँ भेजा है। आज आप अकेली हैं, पर बच्चों की फांदनी कमर पर बांधे रखने वाली दीक्षा जी से मिलने वाले लोग लाइन लगाए खड़े हैं। बड़प्पन उम्र या पोजीशन से नहीं, व्यवहार से होता है गरिमा जी। आपको अगर मेरी किसी बात से ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। अब हम इंडियन वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट मिस दीक्षा जी से गुजारिश करते हैं कि वो इस वर्ष की बेस्ट पेंटर मिस चित्रा जी को अपने हाथों से सम्मानित करें। मेरे इस पुरस्कार की असली हकदार मेरी सखी सुधा है। इसी की वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। नहीं दीदी, इस पुरस्कार की असली हकदार आप ही हैं। आप ही के आशीर्वाद और मार्गदर्शन की वजह से आज हम दोनों यहाँ तक पहुंची हैं। नहीं, ये इनाम उस अलौकिक शक्ति को समर्पित है जिसकी अनुकंपा से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारी सभी सफलताओं का श्रेय उसी शक्ति को जाता है। दीक्षा जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने हमेशा आपको गलत समझा, पर आज मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। नहीं दीदी, आपको मुझ जैसा बनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके अंदर भी बहुत सी अच्छाई है, बस उनको उजागर करना है और सच्चे मन से ईश्वर का आभार व्यक्त करना है। आइए हम सब मिलकर उस शक्ति का स्मरण करते हैं। अंतर्गुण रत्नाकरं साई सर्व सुखधामं साईनाथ नमोस्तुते।
जय सद्गुरुदेवा। शांति शांति शांति। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।